नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। इस बार अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक भव्य दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या और केदारनाथ में दीपावली को लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है तो अयोध्या नगरी भी कल से ही दीपों से जगमगा रही है। आज अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची हुई हैं। अयोध्या में आज शोभा यात्रा, सरयू आरती के अलावा भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। तो एक तरफ जो तैयारियां चल रही हैं उसकी तस्वीर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कि तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बार दिव्य और अद्भुत होने वाली है अयोध्या में दिवाली और योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 12 लाख दियों से अयोध्या नगरी जगमगाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन आज होने वाला। अयोध्या में शोभा यात्रा एक निकाली जाएगी, सरयू की आरती भी आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और साथ ही उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी। 12 लाख दिए जलाए जाएंगे अयोध्या नगरी में, जिसको लेकर के खास तैयारियां अयोध्या नगरी में हो चुकी हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की भी कोशिश है कि अयोध्या में जो दिवाली इस बार होगी वो बेहद अद्भुत। सबसे पहले ये तस्वीरें आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए ये सुनिश्चित करते हुए कि रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज अयोध्या नगरी में बनेगा। दिवाली का ये जो जश्न है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, सरयू पर आरती का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे शाम को। इसके अलावा भी जो कार्यक्रम हैं उसकी भी पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। साथ ही उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। प्रसन्न है, आनंदित है, भाव विभोर है। उसका कारण ये है कि अब अयोध्या में दीपावली कुछ उस रूप में मनाई जाने लगी है जो सीधे हमारी आंखों के माध्यम से होते हुए हमारे हृदय तक जिसका विस्तार हो जाया करता है। अब ये सामान्य दीपावली नहीं रही मित्रों। इस दीपावली को आप त्रेता युग की दीपावली से इसका साम्य देख सकते हैं। जिस प्रकार पूरे अयोध्या में आज हर्ष का वातावरण है वो देखते ही बनता है। सुबह से अयोध्या की सड़कों पर चहलकदमी हो रही है, कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है, कहीं स्वयं सेवक लोगों की सहायता कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति बनी हुई है अयोध्या में जो अद्भुत है। आज की रात अयोध्यावासी अपने जीवन में भूल नहीं पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री और इस वक्त हमारे साथ आदर्श जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आदर्श, दरअसल जब से योगी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में तभी से अयोध्या राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई और चुनाव से पहले आप ये कह सकते हैं कि ये अंतिम साल है कार्यकाल का, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। बिल्कुल, अभी अगर आप देखें तस्वीरें तो पिछले साल 6 लाख दिए जलाए गए थे और 9 लाख दिए जो हैं वो जलाए गए हैं और इसी को लेकर ना सिर्फ देश और दुनिया के लोग जो हैं वो देखें बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने, इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और आज जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार कि एक पुष्पक विमान के तौर पर इसे बनाने की दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम और सीता जो है वो स्वयं
अब धरती पर उतरे हुए हैं नीचे, और इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ तमाम जो दूसरे वीआईपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी बात है ये, और इसी के तहत दिखाने दर्शाने की भी कोशिश है कि आखिर कैसे अयोध्या पिछले कुछ सालों में बदला है। जहाँ पर सामान्य दिवाली मनाई जाया करती थी, अब वहाँ पर अब प्रभु श्री राम के अवतार को भी दिखाया जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें भव्यता और दिव्यता है। इससे पहले आदर्श खबर ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंदिर में भोग और दिया भी भेजा था। आदर्श, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, एक बार आप सवाल दोहराएं अपना प्लीज। जी नहीं, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, जो थोड़ी देर पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने हर मंदिर में भोग और दिया भी भेजा था। ये शोभा यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी किया है योगी, अगर बताए केजरीवाल जी ने, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी आ रहे हैं उनको आने से हम ना रोक रहे हैं और ना ये कहना चाहते हैं कि वो ना आवें, लेकिन देश प्रदेश और मैं भी देखता हूँ कि यह 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी नहीं आए, कभी राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किए, कभी कार सेवकों के पीठ पर हाथ नहीं रखा, और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में हम लोग ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए, तब से ये चुनावी हिंदू बनने की जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन कोई आता है, आए, दर्शन करता है, करे, और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार खुद को कहाँ देख रही है? 2021 में तो हम खड़े हैं, 22 में फिर सरकार, 2022 में फिर हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल वो चुटकी ले रहे थे उन राजनेताओं पर जो अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को अयोध्या आने से रोक नहीं रहे, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो राजनेता हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं राजनीति करने का आरोप भी वो लगा रहे हैं। लेकिन बात दीपावली की हो रही है, थोड़ी देर के लिए राजनीति को किनारे कर लेते हैं और इन तस्वीरों को देखते हैं जो कि अयोध्या से आ रही शोभा यात्रा की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, और उस दौरान ऊपर आसमान से फूलों की बारिश भी हो रही थी। आदर्श भी बता रहे थे कि ये त्रेता युग में जैसे जैसे चीजें हुई थी उसको दर्शाने की कोशिश है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ कैसे अवतरित हुए उसको दिखाने की ये कोशिश थी। उन तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री मौजूद थे और लगातार आसमान से फूलों की वर्षा हो रही थी, और साथ ही साथ वीवीआईपीज कई वहां पर मौजूद थे। इसी तरह के कार्यक्रम दिन भर के लिए आयोजित किए गए, दिन भर इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। भारी सुरक्षा भी वहां पर लगाई गई है, भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो इस मौके पर उन लोगों पर भी निशाना साध रहे हैं जिनको अचानक भगवान राम की याद आ गई है, जिनको अचानक ये याद आ गया है कि उनको रामलला के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन 2017 से ही, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से ही दरअसल इस तरह से दीपावली अयोध्या में मनाई जा रही है। सबसे पहले 1,80,000 दीपक जलाए गए थे। साल 2018 में इसको बढ़ाकर के 3,01,152 कर दिया गया। 2019 में 5,50,000 दिए जलाए गए। हर साल एक रिकॉर्ड बनता गया। 2020 में 5,51,000 और अब 2021 में उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी हो रही है। चुनाव से पहले योगी सरकार का ये अंतिम साल है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो जो भव्य तैयारियां की गई उसका जायजा भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के साथ ही सीता जैसे अवतरित हुए थे उसको जब दर्शाया गया तो वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे। कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम तक पहुंच रही हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? क्योंकि इसके रामलला अब आ गए और मंदिर अपना बनवा गए। ये पिछली बार आप लोगों ने 6 लाख दिए जलाए थे और इस बार आप 9 लाख दिए जला रहे हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आपने अपने ही रिकॉर्ड को और तोड़कर आगे बढ़ाया है। पिछले बार 6 लाख दीप जले थे, इस बार 12 लाख दीप जल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का जो यहाँ पर दीपोत्सव है, वो दीपोत्सव आज पूरे देश को एक संदेश देने वाला है। यहाँ पर क्या है कि पहले लोग यही ललकार के कहा करते थे कि यहाँ पर राम जी का अस्तित्व नहीं है। कोर्ट में एफिडेविट देते थे राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है, कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा। अब 4 साल से हम लोग के उत्सव हो रहे हैं,
अब आपने देखा होगा कुछ छद्मवेशी मौसमी राम भक्त दिखाई पड़ने लगे हैं, दाएं और बाएं हाथ से घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो चुनाव में अब राम जी के प्रति आस्था दिखाकर अपनी वैतरणी पार करने का भी स्वप्न देखना चाहते हैं। ये बात सही है कि राम जी सबके हैं, लेकिन जो लोगों ने राम जी के काज में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की थी, उनको आज देखना चाहिए कि पूरा राममय वातावरण पूरे देश में और पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा उन लोगों को? नहीं, मैं किसी के बातें में नहीं, तो भगवान की कृपा है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि सबको इस प्रकार की आस्था के भारतीय संस्कृति और परंपरा के कार्यक्रमों में रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि दिनेश शर्मा हैं उप मुख्यमंत्री यूपी सरकार के, और साफ तौर पर कहा है कि एक तरफ से जानकी के साथ तो भगवान राम का आगमन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए वहां। जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं आपको, त्रेता युग को दर्शाने की कोशिश की गई है। दीपावली दरअसल मनाई ही इसीलिए जाती है क्योंकि वनवास खत्म कर भगवान राम अपने घर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते भर लोगों ने उनको रास्ता दिखाने के लिए, प्रकाश करने के लिए दिए जलाए थे, और उसी को ये दर्शाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि कैसे त्रेता युग में दिवाली मनाई गई, कैसे शुरुआत हुई दिवाली की, क्योंकि भगवान राम वनवास खत्म कर अपने घर वापस लौट रहे थे और तभी से दिवाली मनाई जाती है भगवान राम के आगमन को लेकर के। और वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो रही है, जब भगवान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास खत्म कर अयोध्या को लौटे थे, तो कैसा नजारा उस वक्त त्रेता युग में रहा होगा, उसे रिक्रिएट करने की या दर्शाने की ये कोशिश है वहां प्रशासन की और योगी सरकार की। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, और सिर्फ